हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा गुणनखंड के रूप में इसको हल करना है। पहला क्वेश्चन है 140 मतलब 140 इसको गुणनफल के रूप में करना है। तो हम इसको 140 को काटते हैं, पहले यहाँ पास इससे अभाज्य गुणनफल निकालते हैं और को जोड़ते हैं पहले। तो इसको जो काटा जाता है मतलब जो नंबर निकाला जाता है वो अभाज्य संख्याएं से निकाल काटा जाता है। इसको अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे, किसी और नंबर से ना विभाजित हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अनंत तक जाएंगे पूरा। इस पहले 2 से काटते हैं, 2 से करता 3 से काटते हैं, 3 से करता 5 से काटते हैं, 5 से करता 7 से काटते हैं। इस तरह 11 से नंबर आता चला जाएगा, इस तरह डिवाइड होता चला जाएगा। तो पहले इसको काटते हैं, 2 से 14, 2 0 0, 2 से काटते हैं, 2 6 6, 2 5 10, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से 5 से 35, 7 एकम 60। ये इसका हमारा हुआ गुणनखंड। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 कितनी 2 की पावर कितनी बार है, 2 2 बार। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। पहला क्वेश्चन हुआ। इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है 156 मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो इसको करते हैं इसी तरह, इसको भी करते हैं, देख लीजिए। इसको तरीका बताया गया कैसे काटा जाता है। 2 से काटते हैं, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, नंबर है 3 से कटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 13 से कटेगा, 13 1 13। इसको मल्टीप्लाई चेक भी कर सकते, इतना तक नहीं है। देखो 2 ने 4, 4 3 12, 12 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 क्या 36 के 6, 80 लगे 3, 12 कम 12 3 15। देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब इससे बात करेंगे, इसको काट को 2 2 3 13। अब 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, 2 की पावर 2। एक बार है, एक लिखा जाएगा, 13 एक बार लिखा जाएगा। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड तक हमने सॉल्व किया, थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है 3825। 3825 को पहले हम यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पास 3825 3 से काटते हैं, यहाँ पास 3 कम 3, 3 नहीं अच्छा, 2 बना 3 7 21, 3 से काट रहे हैं सर, 3 कम 3, 3 नहीं अच्छा, 3 7 21 और 3 पति 15। काटते हैं 3 4 12, 3 में अच्छा, 3 पचे 15। फिर काटते हैं इसको 3 कम 3, 3 4 12 लेकर गया 5 काटते हैं, तो 5 40, 5 5 25। इसको काटते हैं 5 1 5, 5 7 35, 70 एकदम 17। हम इसको लिखेंगे, कितना हमारा बना है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसमें कितनी बार है 2, 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, 17 एक बार, उसके एक बार लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा 5005। 5005 को काटते हैं हम, इसको खंड के रूप में कट करना है, खंड के रूप में कट करना है। 5005 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। देखिए 3 एकम 3, 2 बढ़ा 20 हुआ, 3 6 18, फिर 2 बढ़ा 20 हुआ, फिर 3 से 30 नहीं कट रहा है क्या साहब, चलो कट रहा है तो पहले 5 ऐड करते हैं। बड़ी संख्या 5 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5, ये कर गया।
अब इसके बाद फिर कटेगा नहीं। अब इसको फिर काटते हैं, 7 से काटते हैं, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 एक कम 7, 7 पे 3 बड़ा 30 हुआ, 7 चौक 28, 3 7 एक कम 7, 3 बड़ा 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बड़ा 3 सत्ते 21, 7 त्रिक 21, 30 11 से काटते देखो, 11 एक कम 11, 3 बड़ा 11 33, फिर 13 से पड़ेगा, 13 एक कम 13, 11 एक कम 11, 3 बड़ा 11 33, 33 और 13 एक कम 13, कितना हमारा आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा हुआ। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूर्णांकों के निम्न का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। हल करते हैं, ध्यान से देखना, हल करते हैं, सॉल्व आएगा इसका। पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे 26, इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने का तरीका बताया गया आप लोगों को, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 क्या 6, 13 एक कम 13, फिर 26 होता है, 2 इंटू 13। इस तरह 91 काटेंगे, 13 सत्तर 91, 7 इंटू 13। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे और इसे निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे, बताया गया है जो दोनों में मैचिंग करता है, तो दोनों में संख्या मिलती हो, जैसे ये मिल रहा है दोनों में, तो ये होता है एचसीएफ हमारा कितना होगा 13 होगा, और कोई कितने लगेगा। अब इसके बाद एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर सबसे ज्यादा होता है उसे लिखा जाता है। सबसे ज्यादा नंबर जिसमें 2 सबसे ज्यादा इसमें है, तो 2 इंटू 7, इसमें 7 है, 7 के बाद 13 है, 13 हुआ है। अब इसका क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दुनिया 14 इंटू 13, तो 13 चौको 52 के 2 हंसी लगे 5, 13 एक कम 13, 13 और 5 18, 182। ये हमारा, इसके उत्तर की जांच करते हैं, मतलब इसकी क्या है कि क्या करने के लिए बोला गया है कि जांच कीजिए। जांच करते हैं, जांच के लिए, जांच के लिए होता है हमारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या हमारी कितनी है 26 इंटू दूसरी संख्या कितनी है 91, एचसीएफ कितना है हमारा 13 इंटू एचसीएफ कितना है, ऊपर एलसीएम कितना है 182। गुणा करते हैं पहले, 13 और 26 को दोनों गुणा करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं, 26 से 91 गुणा करते हैं, कितना आता है 6 एक कम 6, 9 6 का 54, 2 9 18, 6 और 4 2 6 8 5 13, 13 3 हंस लगे 2 1 1 और 1 2, 2346। यहाँ हमारा 2366, सॉरी 2366 ये हुआ। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, 13 से करते हैं 26 के 6 हासिल लगे 2, इसको 13 पढ़ा पड़ेगा 18 कितना का 13 75 74 23 91, 13 104, 104 और हासिल कितना आया था 2, कितना आ गया 106, 106 के हासिल लगे 10, हासिल कितना ऐसा आया। अब 13 एक कम 13, 13 10 ऐड करें कितना 13 10 23, कितना है 23। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 336 और 54 को सॉल्व करना है। तो 336 इसका करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको काटते खंड निकालते हैं इसका,
दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो छंग 12, एक बढ़ा, दो आठ 16। इधर काटेंगे, दो आठ 16, दो चौक 8। इसमें काटते हैं, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एक कम दो, तीन सते 20, सात एक कम 7। तो हमारा ये कम निकला कितना है, 1 2 3 4 आई have 3 भी है, 3 7। इस प्रकार 54 काटते हैं, इसको कर सकते हैं, 2 में 4, 2 में 4, 2 में 6, 6 3 18, 18 3 का 54। ये ऐसे काट भी सकते हैं, आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे 54 को काट सकते हैं। 2 से काटा, 2 में 4, 2 से 14, 3 कटेगा, 3 9 27, 3 3 का 9, ये कब 3, ये देखिए 1 2 3, ये है इसका। अब इसका निकालते हैं हम यहाँ पास एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया जो जिसपे जो मैच करेगा। यहाँ पर एक मैच का रहा है ये, और एक यहाँ पर 3 मैच कर रहा है, और कोई नंबर दोनों मैच नहीं कर रहा है। इसका एक्सपेक्ट कितना है, 2 × 3 इक्वल 3 गुना 6, इसलिए हमारा 6। इसी तरह एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, मैंने बताया सबसे नंबर से पहले लिखा जाता सबसे ज्यादा होता है। दो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा इसमें जो नंबर होता है उसको पहले लिखा जाता है, 4 है। इसके बाद 3 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें एक चीज नहीं लिखी, 3 इसमें सबसे ज्यादा 3 3 3 × 3 3 लिख दिया गया। अब इसके बाद देखेंगे और कोई नंबर 7 है, यहाँ पर 7 लिखते हैं तो गुणा करते हैं, 2 में 4, 4 में 8, 8 में 16, तो 48, तो 48 हमारा यहाँ पर आया कितना, 48। यहाँ पे चेक करते हैं, 2 में 4, 4 में 8, 8 में 16, 48, 48 में हम यहाँ पर गुणा करते हैं, 3 3 का 9, 9 में गुणा करते हैं, तो 9 8 में 72 की दूरी, यहाँ से लगे 7, और 9 चौक 36, 36 7 43, ये आया। इसमें 7 से गुणा करते हैं, 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 के लिए 64, 4 यहाँ से लगे 7 21 21, अब 1 22, यहाँ से लगे 2, 7 चौक 28, 28 2 30। देख लीजिए यहाँ पर 2 में 4, 4 में 8, 8 में 16, 16 में 48, 48 यहाँ 3 3 9, 9 समय यहाँ पर लिखते हैं, 9 बात कर हुई, यहाँ से लगे 7, 9 से 36 36 7 43। ये हमारा बचा 7 बचा, 7 से 7 में 54 यहाँ से लगे 7 21 से 22, यहाँ से लगे 2 7 5 30। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 3024। अब इसी का उत्तर जांच करते हैं, जांच के लिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जांच करने के लिए बोला है, जांच के लिए फॉर्मूला होता है, पहली संख्या पे लिखा हुआ है 2 संख्या को गुणनफल, मतलब पहली संख्या अधिक संख्या इनटू दूसरी संख्या एलसीएम इनटू एलसीएम। पहली संख्या हमारी कितनी है, 336 इनटू 54 इक्वल एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम कितना है हमारा 3024। गुणा करते हैं 54 से, यहाँ पर 336 में 54 से मल्टीप्लाई करते गुणा करते हैं, 4 6 24, 4 6 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 3 12, 12 से 4 हाथ से लगे 1, 7 में 12, 12 1 13। यहाँ 30 गुणा करते हैं, 5 30 के 0 हाथ से लगे 3, 5 3 15 3 18 के 8 हाथ से लगे 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 के हाथ से लगे 5 7 7 1 8 हमारा कितना है, फिर चेक कर लेते हैं एक बार। 6 4 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 3 12 तो 24 4 हाथ से लगे 1, 4 3 12 12 1 13 इंटू 5 35 0 से लगे 3, 5 3 15 3 18 हाथ से लगे 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 हाथ से लगे 6 1 7 1 8 1 हमारा कितना है 18 144। अब इस पे छेद गुणा करते हैं, 6 4 24 से 4 हाथ से लगे 2, और 6 में 12 12 तो 14 4 हाथ से लगे 1,
अच्छा 0 0 मतलब कितना है 1, 7 18। ये हमारा इसका है। तो ये हमारा हुआ दूसरे दूसरे क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्व। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है एडवांस ग्रंथन विधि द्वारा निम्न का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका सबका डालते कितना है 12 15 गुणनखंड विधि बोला है क्वेश्चन में। गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है तो 12 कर सकते हैं, 2 3 4 4 3 12। ये इसको गुणनखंड काटा सिखा के काट सकते हैं, यहाँ पर खंड निकाल सकते हैं इसको। 3 5 15, इसी तरह 3 7 21। एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ मैंने बताया जो तीनों मैचिंग करता है। देखिए ये जो 3 है ना वो तीनों क्वेश्चन में मैच कर रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 3। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना होगा। एलसीएम मैंने बताया सबसे ज्यादा कौन सा नंबर सबसे ज्यादा किसमें है, नंबर 2 इसमें है। तो 2 2 3 सब काम तीनों में एक ही है, तीनों में इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद 5 है, 6 7 है। जो दोनों मैचिंग करता है वो इसका एचसीएफ होता है। और एचसीएफ ये निकल गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे अधिक नंबर होता है जिसमें सबसे अधिक किसमें नंबर 2 है, इसमें दोनों को 2 काट दिया। तो 3 सभी बराबर टेक नोट करेंगे। तो 5 बचा 5 नोट करेंगे, 7 नोट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4 4 से 12 12 5 से 60 60 में हम 6 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 6 42 420 420 इसका एस्केप आया। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17 23 29 निकालते। देखिए 17 जो होता है मतलब किसी नंबर से स्वयं करता है, लेकिन सभी में गुणांक 1 होता है। तो लिख सकते हैं 1 17 17। इसको भी लिख सकते हैं 1 17 23। तो 1 × 29, क्योंकि जितनी भी आभास संख्याएं हैं सभी में 1 का मल्टीपल होता है। इसको निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा तीनों में 1 है, तीनों में 1 होता है, 1 होगा। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम, तो एलसीएम हमारा होगा 1 17 × 23 × 29। इसका सबको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 17 1 17 17 में 23 मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 3 51 51 के 1 5 से लगे 5 और 17 में 34 34 और 5 39 39 आया। अब हम 29 से गुणा करते हैं, इसमें 29 बचा हुआ है, 29 मल्टीप्लाई करते हैं। 29 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 से 20 गुणा कर लेते हैं। 13 17 पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार। 17 3 51 के 1 5 से लगे 5 17 में 34 34 5 39। आप 29 से गुणा करते हैं, इसमें 3 से 91 में 29 मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 कम 9 9 9 81 के 1 5 से लगे 8 9 1 कम 9 9 81 के 1 5 से लगे 8 9 3 27 27 और 8 35 27 प्लस 8 5 से लगे 3 35 इंटू यहाँ पर 2 गुणा करते हैं। 2 1 कम 2 2 9 18 के 8 5 से लगे 1 3 में 6 6 7 इसे 2 1 कम 2 2 9 18 के 8 5 से लगे 1 6 6 7 जोड़ेंगे इसको 2 3 8 5 3 5 लगे 1 7 3 10 1 11। तो हमारा कितना है एचसीएफ 11339। ये इसका सॉल्व पहले का मतलब पहले की दूसरा क्वेश्चन है। आइए इसका पहले का सॉल्व है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसका निकालते हैं, 8 का निकालते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 8 का करेंगे तो 8 2 2 4 4 2 8 8 का निकाल सकते हैं। बताया गया कैसे कटा जाता है। 3 का 3 का 9 25 काटते हैं तो 25 5 × 5। अभी मैंने बताया था जब किसी में कोई नंबर मैचिंग नहीं करता, देखिए किसी में कोई नंबर मैचिंग नहीं करता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। जब किसी भी नंबर में कोई नंबर मैचिंग नहीं करता, तीनों में कोई नंबर मैचिंग नहीं करता तो उसका एचसीएफ क्या माना जाता है 1 लिखा जाता है, क्योंकि 1 सभी में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब निकालेंगे इसका एलसीएम।
एलसीएम निकाल सकते देखते दो कितने हैं इसमें, तो 2 × 2 × 2, 3 किसमें है इसमें, 3 × 3 × 5 × 5, तो इस बात का देखिए 2 इसमें था, 2 लिख दिया, 3 था 3 लिख दिया, 5 5, अब पूरा करते हैं इसको, 2 में 4, 4 में 8, 8 से 24, 24 से 72, 3 से 2 में 4, 4 में 8, 8 में 24, 24 में 72, 72 और फिर 5 4 4 में 8, 8 में 24, 24 में 72, 5 गुणा करते हैं, 5 में 10 दिवस लगे, 5 से 35 में 36, फिर 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0, 5 25 0 से बचते हैं, 5 15, 5 0 0, 5 36, 5 36 0 से बचते हैं, 5 15, 15 3 18, 18 से है। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन का सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है एचसीएफ कितनी 316 और 657 का एचसीएफ नाम दिया गया है, तो 306 और 657 का एचसीएफ कितना नाम दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ। पहले संख्या हमारे 306 दिए गए हैं, 306 इंटू दूसरी संख्या दिए गए हैं 657 इक्वल एचसीएफ कितना दिया गया हमारा 9, दोनों के एचसीएफ कितना दिया गया 9 दिया गया है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर ये इंटू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा 306 इंटू 657 बटे 9, 9 पे करेंगे 9 कम 9, 9 27, 3 बढ़ा 36, 9 चौक 36 निकल गया। अब यहाँ निकालते हैं हम 34 इंटू 657, इसको गुणा करते हैं, गुणा करने कितना आएगा, फिर देखो यहाँ पर 657 बटे 34, 4 से 28 क्या हाथ से लगे 2, 4 5 20 2 22 हाथ से लगे 2, 4 से 28 क्या हाथ से लगे 2, 4 से 24 24, 4 4 5 20 20 2 22 हाथ से लगे 2, 4 से 24 24 और 2 26 इंटू 3 से 27 के हाथ से लगे 2, 3 3 15 2 15 2 17 हाथ से लगे 1, 3 4 18 18 1 19, कितना है हमारा 8 3 3 9 11 12 और 2, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 7 से 28 क्या हाथ लगे 2, 4 5 20 20 2 22 हाथ से लगे 2, 4 24 24 26 इंटू 3 7 21 1 हाथ लगे 2, 3 5 15 2 17 7 हाथ लगे 1, 3 6 18 18 1 19, 8 3 7 13 3 हाथ लगे 1 9 11 12 और 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 22 338, तो पहले मतलब हमारा एलसीएम आया, एलसीएम आया 22,333, ये इसका एलसीएम आया। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं सकती है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। यहाँ लिख सकते हैं इसको, जब भी कोई संख्या 0 मतलब अंक 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में
गुणनखंड में 2 into 5 मतलब 2 और 5 होना चाहिए, मतलब 2 और 5 मतलब 5 में 10 खंड में होना चाहिए। अगर इन दोनों में कोई नहीं है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। चेक करते हैं 6 की पावर हमारा n है, तो 6 की पावर n को लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर n। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 6 की पावर n में n के गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर 0 या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। हमारा होगा सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक स्थान चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए दोनों एक ही समय पर स्टार्ट कर रहा है, चलने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों जब मिलेंगे तो मिलने के लिए समय का निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी दोनों में कॉमन होगा, तो ये न्यूनतम दूरी होगी, मतलब न्यूनतम के लिए हमारा निकाला जाता है एलसीएम निकालेंगे। तो इनका पहले हम एलसीएम निकालते हैं। अब इसका केस और समय का दोनों में समय का, तो कितना जगह राकेश द्वारा चला गया समय, सोनिया द्वारा भी समय लगा समय और राकेश रवि द्वारा लगा गया समय, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। निकालेंगे इसका क्या एलसीएम, मतलब पहले हमारा कितना मिनट दिया गया 18 और इसको दिया गया है 12, इसका निकालेंगे 2 किया 6 6 18, इसका निकालेंगे 2 4 4 4 12, दोनों का इसका निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे एलसीएम कितना है हमारा बनेगा। पहले कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर सबसे ज्यादा होता है जिस नंबर उसी निकाल दो, सबसे ज्यादा है इसमें। पहले जिस नंबर में जो नंबर सबसे अधिक बार आया होता है उसको लिखा जाता है, सबसे ज्यादा बार जो इसमें लिखा है 3, इसमें लिखेंगे 3 सबसे ज्यादा इसमें आया है, गुणा करते हैं इसमें 2 4 4 12 12 36 36 आता है, करते लिखेंगे आता है 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः कितने समय बाद दोनों यहाँ दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो अतः वे 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर ये हमारे 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व है।